स्टार्ट विथ वन न्यू टॉपिक जो कि है ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट हम लोगों ने बहुत जगह पढ़ा हुआ है, बायो में भी देखा हुआ है, जहां जहां पे एनर्जी है जैसे कि फिजिक्स ले लो वहां पे भी पढ़ा हुआ है, जहां पे भी पोल्यूशन आया है वहां पे ग्रीन हाउस इफेक्ट आया हुआ है। करेक्ट। तो अभी हम लोग थोड़ा अच्छे से देखते हैं दैट व्हाट एग्जैक्टली इज योर ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो लेट्स गो अहेड विद आवर टॉपिक। तो जैसे मैंने बताया नाम था ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट में सबसे पहला चीज हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, दैट इज दिस ग्रीन हाउस। अब ग्रीन हाउस क्या है, हरे रंग वाला घर नहीं है। पहले बता दे रही हूँ दैट इन लंदन एंड कोल्ड कंट्रीज वहां पे टू ग्रो प्लांट्स इट वाज रियली डिफिकल्ट, ठीक है। अब प्लांट्स वहां पे ग्रो करना डिफिकल्ट क्यों था, बिकॉज ऑफ एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर। एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर प्लांट्स के लिए वहां पे बड़ा मुश्किल होने वाला था, ठीक है। Now problem क्यों, because they also require an optimum temperature in order to carry out all the metabolic activities, ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, है कि नहीं। बट अगर इतना लो टेम्परेचर मिलेगा एंजाइम्स तो आलसी कहीं के बैठ गए वहां पे, सो दे आर नॉट गोइंग टू कैरी आउट और हेल्प कैरी आउट एनी काइंड ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी विच अ प्लांट रिक्वायर्स फॉर सर्वाइवल। खत्म। नाउ इसीलिए व्हाट दे डिड, दे क्रिएटेड ग्लास हाउसेस, ठीक है। अब ग्लास हाउसेस क्या थे, ग्लास हाउसेस मींस दे वर कंप्लीट, यू कैन से फिल्ड और सराउंडेड बाय योर ग्लास, कांच, ठीक है। कांच क्यों, कांच इसलिए क्योंकि कांच के थ्रू से मान लो सन का जो भी रेज अंदर जा रहा था, ओके, वॉट एवर रेज ऑफ द सन वे गोइंग इनसाइड, अल्टीमेटली व्हाट हैपेंड, सम ऑफ इट कुड पास आउट व्हाइल अदर कुडंट। ओके, हम लोग ये बोल सकते हैं वहां पे दैट द वेवलेंथ ऑफ द सनलाइट विच वी वर रिसीविंग इनसाइड द ग्रीन हाउस, जो कि सन से डायरेक्टली आ रहा था ग्रीन हाउस पे, इट वाज यू कैन से ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ, जबकि हम लोग का ये जब पास आउट हो रहा था थ्रू द ग्रीन हाउस इट वाज ऑफ ए लॉन्गर वेवलेंथ, ठीक है। तो इसीलिए सारे रेडिएशंस वहां पे पास आउट नहीं हो पा रहे थे। एंड इन फैक्ट बिकॉज ऑफ दिस ये जो एक पोर्शन यहाँ पे रह जा रहा था, अभी सोचो एक मिनट में उसका इफेक्ट क्या होगा, थोड़ा सा गर्म, स्लाइट वार्मथ यू विल फील, बट देन इफ इट इज बीइंग कैरिड आउट फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन, मतलब जब तक सन का एक्सपोजर है तब तक लॉन्ग ड्यूरेशन तक के लिए ये यहाँ पे एक्सपोजर रह रहा है उसका। सो जस्ट इमेजिन द अमाउंट ऑफ वार्मथ दैट विल बी क्रिएटेड इनसाइड दिस ग्रीन हाउस। Exactly. So now it is going to create an optimum temperature with reference to the surrounding temperature for the plants to grow happily. सीधा बात, ठीक। Now because of this the plants grew happily and ये green house वाला concept काफी normal हो गया सबके लिए। अब इसका रिलेशन ये पोल्यूशन वाली चीजों से कैसे है वो भी हम लोग देखते हैं, ठीक। अभी इस चीज का एक और एग्जाम्पल भी आप लोग को दूंगी, ठीक है। बहुत जन गर्मी के टाइम में आप लोग जाते हो, ट्रैवल करते हो किसमें, कार में, करेक्ट। अब कार में क्यों जाते हो, भाई एसी वैसी है यहाँ पे, अच्छे से आराम से बैठ के जाएंगे एंड ड्राइवर को बोल देते हैं भाई तो वहां पे पार्किंग कर दे, एसी ऑन करके छोड़ देना। दैट इज वन इंपॉर्टेंट थिंग विच यू क्लियरली इंस्ट्रक्ट पीपल कि भाई वहां पे एसी ऑन करके ही भाई पार्किंग में बैठना वरना हालत खराब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि गाड़ी यहाँ पे इन सब में देयर आर ग्लासेस, करेक्ट। यहां से धूप अगर वहां पे आ रहा है एंड यू आर मेकिंग द कार स्टैंड इन द हॉट सन, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, द रेज आर गोइंग टू कम। नाउ इफ द रेज आर गोइंग टू कम इट इज गोइंग टू क्रिएट warmth inside the particular car and it is going to make it so hot for you कि भाई अंदर बैठा ही नहीं जाए। फिर चाहे एसी तुम लोग बाद में चलाओ, जितनी देर के लिए चलाओ, उस टाइम तक बहुत मुश्किल होने वाला है। इट्स गोइंग टू बी वेरी प्रॉब्लमेटिक फॉर यू पीपल। ना अभी क्वेश्चन ये आएगा कि हम लोग लंदन वाले ग्रीन हाउस देख लिए, हम लोग अपना धूप में जाने वाला कार भी देख लिए, अभी इन सब रीजन को हम लोग यहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट स्टडी करने में कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, पॉइंट बता रही हूँ। अभी मान लो दैट दिस इज माई अर्थ, ओके, दिस इज माई अर्थ और ये अर्थ इज सराउंडेड बाय एटमॉस्फेरिक लेयर, ये भी आप लोग को पता है, करेक्ट। नाउ दिस एटमॉस्फेरिक लेयर जो यहाँ पे है इट इज एक्चुअली बेनिफिशियल इन व्हाट सेंस, because atmosphere has a lots of gases and air in mixture,
एक चीज वहां पे प्रेजेंट नहीं है. इट हैज ऑक्सीजन, इट हैज हाइड्रोजन, इट हैज नाइट्रोजन, इट हैज कार्बन डाइऑक्साइड, इट हैज सल्फर डाइऑक्साइड, एवरीथिंग, लेकिन एक फिक्स प्रोपोर्शन में. प्रोपोर्शन इधर उधर हुआ मीन्स इट इज एयर पोल्यूशन. यस, करेक्ट. नाउ अब यहां पे इन द एटमोस्फियर यू विल ऑल्सो फाइंड समथिंग लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, you will also find something like nitrous oxide, you will find similar lots of gases. बहुत सारे gases ऐसे मिलेंगे अलग अलग proportion में. फायदा ये that if there is sun or sun rays are falling in, they are going to hit the earth. Correct, 100% correct. But out of it only some are reflected back while the remaining stay back. Yes, वो लोग अर्थ के सरफेस में वहां पे रह जाते हैं. दैट मच अमाउंट ऑफ हीट रेडिएशन स्टे बैक इन द अर्थ. फायदा क्या है अभी इस चीज का? अगर ये एटमॉस्फेरिक लेयर या फिर ये ग्रीन हाउस गैसेस या फिर ये जो पर्टिकुलर गैसेस हैं, जी हाँ, इन्हीं को ग्रीन हाउस गैसेस बोला जाता है. अगर ये ग्रीन हाउस गैसेस नहीं होते देन डेफिनेटली दीज रेडिएशंस वुड हैव हिट द अर्थ एंड वापस से बॉइंग डिफ्लेक्टेड बैक टू द एटमॉस्फेयर, यू कैन से एक्सोस्फीयर. उससे क्या होता है? द अर्थ्स बेसिक टेम्परेचर would have gone down to -18 डिग्री सेल्सियस. जी हाँ, अगर ये नहीं होता then it would have been -18 डिग्री सेल्सियस. बट क्योंकि ये है तो ओवरऑल रात के टाइम का टेम्परेचर ऑल ओवर द वर्ल्ड, एवरेज रात के टाइम का और नाइट टेम्परेचर टर्न्स आउट टू बी समथिंग बिटवीन 14 to 18 डिग्री सेल्सियस. डिफरेंस दिख रहा है भाई? -18 से 0 एंड 0 से 18 कितना डिग्री सेंटीग्रेड का वहां पे डिफरेंस आ रहा है, खाली देख लो. ये 36 डिग्री ऑलमोस्ट आसपास ले लो, 36 है, ये नियरली 36 डिग्री सेल्सियस का जो तुम लोग का डिफरेंस है, ये नहीं होता अगर मान लो कि यहाँ पे ये जो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड एंड अदर सच गैसेस विच आर केपेबल ऑफ कीपिंग द अर्थ वार्मर वो नहीं होते तो. So this is how the greenhouse effect is taking place and this is the biggest advantage that the earth gets because of the greenhouse gases which are present in the atmosphere. तो अभी बोलोगे अगर भाई इतना वहां पे बेनिफिट हम लोग को दे रहा है तो फिर प्रॉब्लम कहां पे है? एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड, वी ऑल नो दैट. तो अगर मान लो ये ग्रीन हाउस गैसेस ज्यादा हो गए तो क्या होगा? ये जो बाकी दो भी निकल के जा रहे हैं ना, ये बाकी दो भी निकल के नहीं जाएंगे, ये लोग भी इसके अंदर ही रहेंगे. They will not be able to go back into the space. They will be completely trapped inside the atmosphere. They will not find their way out. Now, if all the heat radiations are completely in the atmosphere, you can say that trapped by the atmosphere near the earth. Now, what is going to happen? ये जो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे ना 14 to 18 degree Celsius, it is not going to be 14 to 18 anymore. It is going to be increased to a greater magnitude. अगर ग्रेटर मैग्नीट्यूड में जाएगा देन व्हाट इज गोइंग टू बी द प्रॉब्लम? गर्म होगा, तपेगा, और जब तपता है तो फिर कैसा तपता है तो फिर तो पता ही होगा. ठीक, तो अभी हम लोग देखते हैं कि इसके वजह से प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक बार हम लोग देख लेते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस क्या क्या है एंड उन लोगों का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल क्या है और इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस क्या क्या है एग्जैक्टली. यहाँ पे क्या देख रहे हैं? वी आर सीइंग दैट यस देयर इज अ ग्रीन हाउस गैसेस. ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस में हम लोग के क्या क्या आ जाएंगे? पॉइंट 1 ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, तो इसलिए COX लिख रही हूँ. यस, उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड, देन वी सी यस मीथेन, देन वी सी यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट थिंग फ्लोरिनेटेड कंपाउंड्स और गैसेस. फ्लोरिनेटेड गैसेस, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, सभी को पता है कि ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन इसका एमिशन कहां से होता है या फिर सोर्स कहां से है? द सोर्स इज नथिंग बट योर इंडस्ट्रीज. यू हैव अनदर इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज समथिंग कॉल्ड योर ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट. और क्या है इसके अलावा? वी आर ऑल्सो साइमल्टेनियसली सीइंग कि एक और दैट इज बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स कहीं पे भी हो सकता है. ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट एंड इंडस्ट्रीज आर आल्सो अ पार्ट ऑफ इट, बट बर्निंग ऑफ रिसोर्सेज एक अलग ही क्राइटेरिया है जो हम लोग बाद में भी डिस्कशन कर सकते हैं. इंसिनरेशन हो गया एंड ऑल दोस थिंग्स वी कैन डिस्कस. आ जाते हैं अभी नेक्स्ट, नाइट्रस ऑक्साइड. ठीक, नाइट्रस ऑक्साइड और ये जो मीथेन है,
ठीक है. फ्रॉम वेयर आर यू एक्चुअली गेटिंग नाइट्रस ऑक्साइड? इट इज स्पेशली फ्रॉम द इंडस्ट्रीज. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जितने भी रहते हैं उनमें ये नाइट्रस ऑक्साइड का एमिशन काफी ज्यादा रहता है. ठीक है. अनदर वन दैट इज मीथेन. मीथेन इज कंप्लीटली ऑर्गेनिक सोर्स. मीथेन का जो सोर्स है इट इज एन ऑर्गेनिक सोर्स और यू कैन से बायो सोर्स. बायो सोर्स कैसे? हाँ बायो सोर्स. बायो सोर्स इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपका एग्रीकल्चरल एमिशंस आर एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. एग्रीकल्चरल सेक्टर से वहां से ज्यादा आएगा. ज्यादा लाइफ स्टॉक, यस लाइफ स्टॉक के जितने भी यू कैन से यस द फीकल मैटर या फिर द डंग, वहां से भी काफी हद तक तुम लोग का मीथेन निकलता है. ओके यू कैन से हम लोग के जो फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स भी जो हम लोग तैयार करते हैं उसमें भी काफी अमाउंट के यहाँ पे मीथेन वहां पे रिलीज होता है. सम ऑफ इट इज नॉट नोटिस बट यस एक्चुअली दे आर अ पार्ट ऑफ इट. ठीक. अभी नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं दैट इज फ्लोरिनेटेड कंपाउंड्स और गैसेस. इसका मतलब क्या है? फ्लोरिनेटेड कंपाउंड्स एंड गैसेस इनका सोर्स है कंप्लीटली कमर्शियल. बट सोर्स जानने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि ये चीजें क्या है जिनमें एक मेजर चेन रहेगा, एक मेजर मतलब कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन इन सब का चेन रहेगा. अपार्ट फ्रॉम दैट वन एसेंशियल थिंग दैट विल बी अटैच्ड इज योर फ्लोरीन. ठीक है. जैसे कि फ्लोरोकार्बन्स, ठीक है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स और एक क्या रह सकता है हम लोग का परफ्लोरोकार्बन्स. परफ्लोरोकार्बन्स. These are the fluorinated compounds or gases which are capable of creating greenhouse effect in the atmosphere or around the earth. क्लियरली अगर चाहो तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो. इट विल बी इजी फॉर यू. बता देती हूँ आपको दैट व्हाट इज योर ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, जिसको हम लोग यहाँ पे GWP भी बोलते हैं. ठीक है. ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल मीन्स व्हाट इज द पोटेंशियल और द कैपेसिटी ऑफ अ पर्टिकुलर गैसेस कंपाउंड इन ऑर्डर टू promote global warming due to the greenhouse effect. कुछ gases compounds even present in a very small quantity they can have a rather greater effect, just like the example of SF6. ठीक है. सल्फर हेक्साफ्लोराइड इट्स अ फ्लोरिनेटेड गैस कार्बन. करेक्ट. तो यहाँ पे इसका कैपेसिटी क्या है? इट इज मच more higher, like 23,000 times greater than your perfluorocarbons and your hydrofluorocarbons in order to create greenhouse effect and hence the global warming. लेकिन वहीं पे अगर बाकी गैसेस को हम लोग कंपेयर करें तो फिर we can actually show it with the help of a chart. Please do not mind if my circle is inappropriate. अभी सबसे ज्यादा प्रोपोर्शन किसका है? इट इज एक्चुअली कार्बन के ऑक्साइड्स. ठीक है. कार्बन के ऑक्साइड्स के एमिशन देखा जाए तो कैपेसिटी बहुत ज्यादा नहीं है बट द एमिशन इज मैक्सिमम. सिंस द एमिशन इज मैक्सिमम सो यू कैन से द इफेक्ट इज ऑल्सो मोर. जबकि इससे भी ज्यादा हाई पोटेंशियल वाले, हाई ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल वाले गैसेस है. ठीक है. नेक्स्ट आई कम बैक टू इसके सब डिविजन्स में कर लेती हूं. मीथेन जो है, मीथेन यानी CH4, इसका परसेंटेज कितना है? गिनती का 14%. गिनती का 14%. जबकि CFC एंड N2 दैट इज नाइट्रस ऑक्साइड, ये तुम्हारे फ्लोरिनेटेड कार्बन्स है, इनका परसेंटेज नियरली 20% है एंड दिस इज जस्ट स्टैंडिंग विद 6%. बचा कितना? हिसाब लगा लो. 26 एंड 14 कितना हो गया तुम्हारा? 40. तो ये कितना परसेंट हो गया? 60%. दिस मीन्स व्हाट कि इफ वी टेक इनटू कंसिडरेशन ऑल द ग्रीन हाउस गैसेस यानी GHG, सारे ग्रीन हाउस गैसेस में से सबसे ज्यादा परसेंटेज एमिशन किसका है? ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन. तो इसीलिए इनका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल थोड़ा ज्यादा है. बट इफ यू कंपेयर देम विथ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड योर नाइट्रस ऑक्साइड्स तो इनके पोटेंशियल ज्यादा है बट इनके एमिशंस बहुत कम है.
क्लियर। एंड मीथेन का तो बहुत ही कम है, बहुत ज्यादा है भी नहीं, बट यस इट इज अ पार्टिसिपेंट इन योर ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड हेंस ग्लोबल वार्मिंग। ठीक, अभी हम लोग देखते हैं दैट व्हाट कैन बी द अदर इम्पैक्ट्स एंड व्हाट कैन बी द अदर मेजर्स दैट कैन एक्चुअली कंट्रोल योर ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट। ओके